हेलो एंड वेलकम एवरीवन। स्वागत है आप सभी का एक और नए ब्लैक क्लोवर मांगा एक्सप्लेनेशन के वीडियो में। तो लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि एड्रा मिलिक जो कि सभी मैजिक नाइट के फाइट को देख रही थी एंड वहीं पर हम लोग देखते हैं आस्था एंड यूनो जो कि लूसियस की मेन बॉडी के पास पहुंच जाते हैं एंड उसके बाद हम लोग देखते हैं कि आस्था एंड यूनो ये दोनों मिलकर ही लूसियस को हरा देते हैं। तो हमारा लास्ट एपिसोड वहीं पर खत्म हो चुका था, बट इस एपिसोड को शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पे न्यू हो तो इस वीडियो को हाइप करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलो इस एपिसोड को शुरू करते हैं। तो इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हम लोग सभी मैजिक नाइट एंड ब्लैक बुल्स के मेंबर्स को देखते हैं जिन्होंने सभी लूसियस के क्लोन को हरा दिया था एंड इस टाइम पर इनको लग रहा था कि ये लोग इस टाइम पर यहाँ पर जीत चुके हैं। बट यहाँ पर एक चीज नोटिस करने वाली है। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि वेंजेंस के फेस में जो मार्क था वो पूरी तरीके से डिसअपीयर हो चुका था। तो ऐसा कैसे हुआ? तो मुझे लगता है कि ऐसा चार्लेट की हेल्प से हुआ है, क्योंकि चार्लेट काइंड ऑफ अभी एंटी कर्स मैजिक का यूज कर पा रही थी। तो प्रोबेबली यहाँ पे उसी की हेल्प से वेंजेंस का जो कर्स था वो गायब हो चुका है, या फिर बोलो वो पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। एंड यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि वेंजेंस का एक हाथ लकड़ी का बन चुका है। तो यहाँ पे वेंजेंस प्रोबेबली एक हाथ बना लिया होगा वर्ल्ड ट्री मैजिक का यूज करके। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं रिल को, जिसने यहाँ पर लूसियस के एक और क्लोन को मार दिया था एंड यहाँ पे लूसीफेरो का एक क्रॉस में लटका हुआ था एंड ये सभी चीजें क्लोवर किंगडम के लोग देख रहे होते हैं, क्योंकि मार्क अपने मैजिक का यूज कर इस पूरे फाइट को ब्रॉडकास्ट कर रहा था, वो भी पूरे क्लोवर किंगडम में। इसी बीच हम लोग देखते हैं रेबिका को, जो यहाँ पर नोटिस करती है कि ये जो ग्रीमोर टावर है ये ग्लो कर रहा है। पूरे क्लोवर किंगडम में ये जो ग्रीमोर टावर्स है ये लूसियस के उस बड़े स्पेल के साथ जुड़ रहे होते हैं, जिसे हम लोगों ने देखा था चैप्टर 360 में, जहाँ पर लूसियस ने एक बहुत ही बड़ा स्पेल कास्ट किया था जो एक पेड़ की तरह दिखाई दे रहा था, जिसकी जड़ें पूरे क्लोवर किंगडम में फैली हुई थी एंड यहीं पर इस पेड़ की जड़ें पूरे क्लोवर किंगडम के ग्रीमोर टावर के साथ लिंक हो जाती हैं। तो अभी हम लोग देखते हैं स्टेज टाइप की जगह में जो लूसियस के इस बड़े स्पेल के बीच में थी, जहाँ पर आस्था एंड यूनो इसके साथ फाइट कर रहे थे एंड इनको लग रहा था कि इन्होंने लूसियस को मार दिया है। तभी उनके सामने वाली जमीन फट जाती है, जहाँ से कोई बाहर निकलते हुए बोलता है, तुम लोगों ने बहुत ही ज्यादा बढ़िया काम किया है, बट अभी समय आ चुका है, सो अभी उस विजर्ड एम्परर के आगमन को देखो, विटनेस करो। एंड यह बंदा था लूसियस, जिसकी फॉर्म फिर से चेंज हो चुकी है, बट देखकर लग रहा है कि लूसियस और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुका है एंड काइंड ऑफ ये काफी ज्यादा क्रीपी लग रहा था। तो अब आस्था रियलाइज करता है कि वो सभी लूसियस के क्लोन्स थे, इंक्लूडिंग द वन जिसे अभी आस्था एंड यूनो ने मिलकर मारा था एंड इन सभी क्लोन्स को बनाने के लिए लूसियस को काफी ज्यादा टाइम लगा था, बट ये सभी क्लोन्स लूसियस के लिए इनफ टाइम बाय करते हैं। तब तक ओरिजिनल लूसियस से अभी खुद को लिंक कर देता है क्लोवर किंगडम के सभी ग्रीमोर टावर के साथ एक अल्ट्रा गॉन्गलेट एंड स्पेल का यूज करके, जिसे सुनकर आस्था को प्रॉपरली समझ में नहीं आता कि लूसियस यहाँ पर क्या करने का ट्राई कर रहा था। तो अब लूसियस बोलता है कि जब से इस वर्ल्ड में इंसानों का जन्म हुआ है तब से ही इस लैंड में ये टावर्स फैले हुए हैं जहाँ पे ग्रीमोर्स होते हैं एंड तुम लोगों को क्या लगता है कि ये ग्रीमोर्स में से है क्या? यह है गॉड का दिया हुआ ज्ञान जो ह्यूमन के नेचुरल मैजिक को एम्पलीफाई करता है, उनकी सप्लाई को और भी ज्यादा एनहेंस करती है और यह चीज ग्रीमोर्स करती है। पर जब एक मैजिक यूजर मतलब कि एक मेज मारा जाता है देन इसके ग्रीमोर का क्या होता है, उन सभी स्पेल का क्या होता है जिनको उसने इकट्ठा कर रखा होगा। फिर लूसियस खुद ही बताता है कि ग्रीमोर वापस चले जाते हैं, मतलब कि उसी टावर में जहाँ से वो पहले आया था, मतलब ग्रीमोर टावर में इंसानों के डेवलप किए एंड इकट्ठा किए गए ज्ञान को लेकर, जिसकी वजह से लूसियस अभी उन सभी स्पेल को यूज कर सकता है, क्योंकि लूसियस सभी ग्रीमोर टावर के साथ इस टाइम पर कनेक्टेड हो चुका है। इसी बीच हम लोग देखते हैं कि लूसियस काफी सारी स्पेल को एक साथ यूज करता है, वाटर मैजिक, इलेक्ट्रिक मैजिक, फायर मैजिक, स्टील मैजिक एंड मैंड मैजिक, जिनका यूज लूसियस ने आस्था एंड यूनो के ऊपर किया था, बट ये दोनों बच चुके थे। तो अब आस्था देखता है कि लूसियस उसके सामने से वेनिश हो जाता है एंड आस्था को समझ में नहीं आता कि यह कहाँ गया। फिर हम लोग देखते हैं रेप्ची एंड गोल्डर को, जो लोग यहाँ पर बात कर रहे थे कि अभी सब कुछ शांत हो चुका है एंड ये लोग अभी ठीक है, नो मैटर यहाँ पर जो कुछ भी हो जाए ये लोग जिंदा बचकर जाएंगे, ऐसा इनका मानना था। तभी हम लोग देखते हैं कि लूसियस इनके पीछे अपीयर हो जाता है। उसके बाद सीन चेंज हो जाता है। हम लोग देखते हैं मार्क को, जो यहाँ पर आस्था एंड यूनो के बारे में चिंता कर रहा था, क्योंकि इसे पता नहीं है कि ऊपर क्या कुछ हो रहा है। इसी बीच मिमोसा बहुत सारे लोगों को हिल कर रही थी, जो लोग यहाँ पे काफी ज्यादा चोटिल थे। मिमोसा बोलती है कि मार्क रफली अभी कितने सारे लोग हैं जिनको अभी हील करना बाकी है। तभी मिमोसा पीछे घूमकर देखती है कि मार्क वहाँ से गायब हो चुका है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है आस्था को, जो लोग अपने सामने 4 लोगों को देख पा रहे थे एंड ये 4 लोग थे लूसियस, मार्क, रेम्ची एंड गुल्डर। इसी बीच ये तीनों बहुत ही ज्यादा शॉक्ड थे, क्योंकि उनको समझ में नहीं आता कि इनके साथ आखिरकार हुआ क्या, लूसियस इनको कैसे पकड़ लिया। फिर लूसियस इन तीनों को इंस्टेंटली मारकर अपने
पावर को डेमोन्स्ट्रेट करते हुए बोलता है, अगर तुम मैजिक यूजर्स मतलब मेजेस को मार दो देन उनके ग्रिमोर्स वापस चले जाते हैं ग्रिमोर टावर में। एंड ऐसे ही लूसियस इनके स्पेल को यूज भी कर सकता है, जैसा कि लूसियस ने यहाँ पर रैम्पजी को मार दिया था, जिसके चेन मैजिक को लूसियस अभी यूज कर पा रहा था, जिसका यूज कर लूसियस यूनो को जकड़ लेता है। एंड रैम्पजी का मैजिक तुम्हें पता ही होगा कि अगर रैम्पजी ने किसी को भी अपने चेन मैजिक से पकड़ लिया है देन वो अपने मैजिक को भी यूज नहीं कर पाएगा। वैसे भी अभी यूनो के साथ ऐसा ही हो रहा था, यहाँ पे यूनो का मैजिक एंड शील्ड डिसअपीयर हो चुका था। तभी आस्था यूनो की शील्ड को तोड़ देता है, तभी आस्था उन चेन को काट देता है। फिर हम लोग देखते हैं लूसियस मार्क के मैजिक का यूज करते हुए बोलता है, मुझे तुम्हारे आखिरी पलों को क्लोवर किंगडम के सभी लोगों को दिखाने दो। इसी बीच सभी लोग देख पा रहे होते हैं कि ऊपर अभी क्या चल रहा है। उसके बाद हम लोग देखते हैं लैंड ऑफ द सन में रियू को, जो यहाँ पर सब कुछ देख पा रहा था क्लोवर किंगडम में अभी क्या कुछ चल रहा है, वो भी अपने तेंगेन्सु का यूज करके। और यहाँ पर रियू को पता चलता है कि लूसियस अपने अल्ट्रा मैजिक को यूज करके सभी स्पेल्स को यूज कर पा रहा है, जो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, क्योंकि लूसियस अभी सबकी फाड़ कर रख देगा अगर लूसियस को रोका ना जाए तो। उसके बाद हम लोग देखते हैं रियू को, जो कि फूजी को बोलता है, चलो शुरू हो जाओ। फिर यहाँ पे फूजी साउंड एजोसु फाइटर्स बैटल सॉन्ग का यूज करता है। इसका यूज करने पर अगर फूजी ने किसी को मार कर रखा होगा देन यहाँ पर यह मैटर नहीं करता कि वह कितना ज्यादा दूर है, वह फूजी की सारी बातों को सुन पाएगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं आस्था को, जो यहाँ पर सुन पा रहा था कि कोई बोल रहा है, आस्था मैं जानता हूँ कि तुम्हें पता है कि लूसियस अभी बहुत ही ज्यादा डेंजर बन चुका है। जिस आवाज को सुनकर आस्था समझ जाता है कि यह है रियू, बट यहाँ पर आस्था इनकी बातों को कैसे सुन पा रहा है, तो यहाँ पर इसका मतलब यही है कि फूजी ने ऑलरेडी मार कर रखा होगा आस्था को। इसी बीच लूसियस आस्था एंड यूनो के ऊपर काफी सारे अलग अलग स्पेल से अटैक करता है। उसके बाद लूसियस फटाक से यूनो के सामने टेलीपोर्ट होके उसे घुसंड मार देता है। तो अब आस्था लूसियस के ऊपर अटैक करता है, बट लूसियस वहाँ से टेलीपोर्ट हो जाता है। एंड यह सब कुछ रियू देख रहा था कि लूसियस आस्था के एंटी मैजिक अटैक्स को इवेट कर रहा था, उनसे बच रहा था। एंड यहाँ पर रियू ने एक चीज को नोटिस कर लिया था कि फॉर सम रीजन लूसियस अपने पूरे मैजिक को कॉन्सेंट्रेट कर रहा था एक क्रिस्टल के ऊपर जो लूसियस के छाती में था, जिसे देखकर रियू समझ जाता है कि यही है इनका टारगेट, जिसके ऊपर अगर आस्था अटैक करे अपने जेटन का यूज कर देन मे भी ये लोग लूसियस को हरा सकते हैं, क्योंकि आस्था का जेटन सभी मैजिक को काट सकता है। तो अभी हम लोग देखते हैं लूसियस आस्था के पीछे टेलीपोर्ट हो जाता है एंड आस्था के ऊपर अटैक करते हुए कहता है, अभी सब कुछ ठीक है आस्था, मैं तुम्हें फिर से रिजरेक्ट करूंगा एंड इस बार मैं तुम्हें एक मैजिक भी दूंगा, एक प्रॉपर मैजिक जो हर एक लिविंग बीइंग के अंदर होना चाहिए, इसलिए शांत हो जाओ और मर जाओ। इसी बीच हम लोग देखते हैं कि लूसियस एक स्वॉर्ड को क्रिएट कर लेता है एंड आस्था के ऊपर अटैक कर देता है, जिसे यूनो आकर ब्लॉक करता है। तो अब आस्था बोलता है, वी आर नॉट डाइंग एट। यहाँ पे आस्था लूसियस के ऊपर अटैक करने के लिए रेडी था, तभी आस्था के स्वॉर्ड के सामने आ जाता है लिचिता, जो आस्था एंड लिवे का नाम लेती है, जिसे देखकर आस्था पूरी तरीके से शॉक्ड हो जाता है। एंड यहाँ पे आस्था काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुका था, बट लूसियस यहाँ पे काफी ज्यादा क्रीपी स्माइल मारता है एंड इस टाइम पर देखकर लग रहा है कि लूसियस एक प्रॉपर विलन बन चुका है, एक ट्रू इविल कैरेक्टर। एंड इस चीज को भी रियू देख पाता है कि आस्था के सामने उसकी मदर अपीयर हो चुकी है, इसलिए रियू सोचता है कि क्या लूसियस बहुत ही ज्यादा पहले लिचिता के साथ मिला होगा, मतलब क्या लूसियस पहले से ही लिचिता को जानता था। लूसियस ने एक मरे हुए पर्सन को जिंदा कर दिया अपने ब्लड फ्लैश बोन एंड सोल मैजिक का यूज कर। और इसी बीच हम लोग देखते हैं उस सीन को जहाँ पर लिचिता मारी गई थी और लूसियस तब लिचिता के पास आया था। एंड यहाँ पर लूसियस के कपड़ों को देखकर लग रहा है कि लूसियस ने लॉन्ग टाइम ट्रेवल किया है। उसके बाद लूसियस ने लिचिता को फिर से रिजरेक्ट कर दिया था, ऐसा मुझे लगता है। एंड यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे एक पास्ट का सीन होगा, बट अगर यह एक पास्ट का सीन होगा देन यहाँ पर एक क्वेश्चन उठता है कि लूसियस लिचिता को जानता कैसे था। यहाँ पे प्रोबेबली लूसियस लिचिता को पहले से जानता था एंड अगर ऐसा होता है देन यहाँ पे एक थ्योरी सच हो जाती है कि लूसियस, जूलियस एंड आस्थारोथ इनमें से कोई ना कोई आस्था का ही एक बाप होगा। एंड मुझे लगता है कि वह कोई और नहीं बल्कि जूलियस ही हो सकता है, जिसके बारे में हम लोग आने वाले वीडियोस में बात करेंगे। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि कोई सोचता है इवन इफ यह इल्यूजन है या फिर यह एक फेक है, फिर भी मैं इसे काट नहीं सकता, मैं इसे मार नहीं सकता। एंड जो यहाँ पर सोच रहा था वो था लिबे, जिसकी वजह से आस्था का जो यूनियन मोड था वो पूरी तरीके से अनडन हो जाता है। तभी लूसियस को मौका मिल चुका था एंड लूसियस इन दोनों को ही काट देता है एंड यहीं पर यह जो चैप्टर था वो भी खत्म हो जाता है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आपको जो है एपिसोड है वो कैसा लगा। तो चलो मिलते हैं अगली किसी नई एपिसोड में, तब तक के लिए सायोनारा।